दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि इंस्टा वगैरह या एफबी पर जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई रील या पोस्ट देख रहे होते हैं, तो कैची धाम के नीम करोली बाबा के कई बार मैसेजेस के साथ कुछ पोस्ट आती है। तो कहते हैं कि ये जो पोस्ट है हमारी लाइफ से कुछ ना कहीं रिलेट करती है। पहले मुझे इसके बारे में यकीन नहीं होता था, लेकिन मेरे साथ एक वाकया घटा जिससे मुझे लगा कि शायद ये जो पोस्ट है ये हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं सचमुच में रिलेट करती है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं कैची धाम बाबा के दर्शन करने के लिए गया और मैं लगभग 9:30 बजे भीमताल पहुंच गया था, और सुबह के 9:30 बजे। और वहाँ से जो कैंची धाम का रास्ता था वो लगभग 1 डेढ़ घंटे का और था। तो हम लोग लेकिन जाम में इतना फंसे 5 6 घंटे का जाम लग गया। और हम लोग लगभग 2 ढाई बजे अपने रिजॉर्ट में जाकर पहुँचते हैं। तो हमें लगा कि आप जल्दी से जाके फ्रेश वगैरह होके हमें जल्दी से जाके बाबा के दर्शन कर लेने चाहिए। हम जब अपने पूरा तैयारी करके वापस निकले बाबा के दर्शन करने के लिए, लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो 5 बजे जब हम लोग दर्शन के लिए पहुंचे बाबा के मंदिर से, हम 10 ही कदम की दूरी पे थे कि बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा, और ओले पड़ने लग गए। मैंने कहा ये क्या हुआ, बाबा के मंदिर से हम 10 कदम की दूरी पर इतनी तेज ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। वो बारिश रुके ना, लगभग 1 डेढ़ घंटा उस बारिश में, 1 घंटा लगभग निकल गया उस बारिश में। फिर वो बारिश रुक तो नहीं रही थी, लेकिन हाँ कम जरूर हो गई थी। तो और काफ़ी ठंड भी हो गई थी। तो मैंने अपने बच्चों से बोला ये लगता है बारिश आज रुकेगी नहीं, फिर हमें कल आना पड़ेगा, ऐसा करते हैं बारिश में ही हम लोग जाकर दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग कोशिश करके भीगते हुए, छोटे छोटे भीगते हुए हम जल्दी से पहुंचे दर्शन करने के लिए। जैसे ही हम मंदिर के बिल्कुल गेट पर पहुंचते हैं, वापस एक बारिश तेज शुरू हो जाती है। हम लोग वापस जहाँ पर शेड में जाकर खड़े हो जाते हैं, बराबर में वहीं प्रसाद मिल रहा था। मैंने कहा मीनवाइल चलो यहाँ से प्रसाद भी ले लेते हैं। हमने प्रसाद लिया, अपनी शूज़ वगैरह रिमूव करे और वापस जाने के लिए तैयार हुए कि बारिश तो आ ही रही थी। छोटी छोटी बारिश फिर से, रिमझिम बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। फिर जैसे हम गेट पे पहुंचे, बाबा के गेट पर, फिर वापस तेज बारिश हो गई। मैंने कहा ऐसा हो क्यों रहा है, बाबा क्यों बार बार हमें गेट से पैर रखते ही वापस कर रहे हैं, क्या हमें बाबा बुलाना नहीं चाह रहे। ये बड़ा अजीब सा किस्सा हो रहा था। लेकिन आखिर करके हमने ऐसे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, 3 4 बार हम लोग वापस आ गए गेट से। तो मैंने कहा अब हमें जाना ही चाहिए। तो जो बारिश थी वो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन रिमझिम फिर भी हो रही थी। हम अंदर पहुंचते हैं, बारिश एकदम बंद हो जाती है। हम लोग आराम से नॉर्मली बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शन करके हम मंदिर से जब घूमते हैं तो वहाँ पर खड़े होकर लोग बाग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। हमने कहा चलो हम लोग भी बाबा के हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। हम वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इतने में वहाँ पर घोषणा हुई कि आरती की तैयारी शुरू हो गई है। तो हमने सोचा यार चलो आरती भी अटेंड कर लेते हैं, अब इतनी देर रुकी गए हैं तो। अब आरती हुई, आरती करके हम लोग वापस आए। और जब गेट से हम लोग बाहर निकले तो मैंने कहा आज ये अपनी वाइफ से, बच्चों से डिस्कस किया। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला कि ये कैसा है, अजीब सा किस्सा हो ना, हम सुबह 9:30 बजे के आए हुए हैं और अभी तक हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। 6:15 6:30 7 बजे जाकर हम लोगों के दर्शन हो रहे हैं। तो ये कैसा हुआ, आज बाबा ने हमें बार बार इतना रोका क्यों। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। एक्चुअली हुआ कि अभी 2 4 दिन पहले जब हम लोगों ने बाबा का कैची धाम आने का प्लान बनाया था, तो उसने कहा मेरे पास एक मैसेज आया था। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि अगर आपकी बार अगर आप लोग कैंची धाम आओ तो मेरी आरती जरूर अटेंड करना। और ये जो मैसेज आया था, ये मेरे को लगा ये शायद बाबा का ही एक चमत्कार था। बाबा ने ही एक रूपरेखा तैयार करी थी कि हम 6 घंटे पहले जाम में फंसे, फिर बाबा के मंदिर में 10 10 मिनट में रुक रुक कर हम लोग वहां पर गेट में पहुंच नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं बाबा चाह रहे थे कि मैं हम लोग उनकी आरती जरूर अटेंड करें। अगर हम वो 10 मिनट भी अगर जल्दी पहुंच जाते तो शायद हम लोग को आरती अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन बाबा ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि ये लोग आएंगे तो इनको आरती जरूर अटेंड करानी है। तो दोस्तों तब से मुझे लगा कि शायद ये जो मैसेजेस आते हैं कैची धाम बाबा के, नीम करोड़ी बाबा के, कहीं ना कहीं लाइफ से जरूर रिलेट होते हैं। तो मैं तो बाबा को दंडवत प्रणाम करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ बाबा को कि बाबा ने मुझे आरती अटेंड करवाई। जय नीम करोड़ी बाबा।